जब पेमेंट्स की दुनिया में यूएस की कंपनीज का डोमिनेंस था, तब भारत ने साइलेंटली अपने करण और अर्जुन को तैयार करा। पहले इन्होंने भारतीयों को आत्मनिर्भर किया और अब ये फुल ऑन एक्सपेंशन मोड पे निकल चुके हैं। ये हैं रूपे और यूपीआई। ये किसी मार्वल के मल्टीवर्स से कम नहीं है, इनका अपना पेमेंट यूनिवर्स है। तो आज इन्हीं की ओरिजिन स्टोरी के साथ साथ इस पूरे पेमेंट यूनिवर्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बात है 2008 की, जब यूएस की कंपनीज भारत के अंदर पूरी तरह से प्लास्टिक मनी को कंट्रोल करती थी और हमारे पास इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन एकदम नेग्लिजिबल थे और सिर्फ 10% लोगों के पास सेविंग अकाउंट हुआ करते थे। आरबीआई ने बिल्कुल एवेंजर के ऑफिस की तरह अपनी एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन मुंबई में सेटअप करी और इसका नाम दिया एनपीसीआई। और इसके अगले साल से ही आधार का भी काम शुरू हो गया था। अब एनपीसीआई के आगे 3 चैलेंजेस थे। प्लास्टिक मनी में भारत को आत्मनिर्भर करना है, सबके सब लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आना है और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए खूब पैसा इन्वेस्ट करके एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। एनपीसीआई ने इसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थे, रूपे और यूपीआई। 2012 में लॉन्च हुआ था रूपे, जो कि भारत का अपना कार्ड पेमेंट सिस्टम था, यानी कि प्लास्टिक मनी में भारत की आत्मनिर्भरता। ये मास्टर कार्ड और वीजा को बिल्कुल सीधा चैलेंज था। लेकिन इस कार्ड को पूरे भारत में फैलाने के लिए लोगों के पास अकाउंट भी तो होने चाहिए। तो इसी थॉट के साथ 2014 में लॉन्च हुआ पीएम जन धन योजना, जिसके जरिए लोगों के 0 बैलेंस वाले अकाउंट खोले गए और इन लोगों को रूपे कार्ड दिया गया, जिसके जरिए पूरे भारत में रूपे कार्ड काफी तेजी से पॉपुलर होने लगा। और 2016 में जैम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैम वो किसान जैम वाला नहीं, जैम वो जिसने किसानों को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करा, यानी जन धन, आधार एंड मोबाइल। 2016 तक 30 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके थे। अब इन लोगों के पास रुपए का डेबिट कार्ड था, जियो का सस्ता इंटरनेट था, बस एक चीज चाहिए थी, कोई डिजिटल सिस्टम आ जाए जिससे फटाफट पेमेंट हो सके। तो 2016 में ही लॉन्च हुआ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे आप प्यार से यूपीआई बुलाते हैं। यूपीआई की सक्सेस और ग्रोथ के लिए रूपे कार्ड बहुत जरूरी था। और ये जो रूपे कार्ड की ग्रोथ भारत में हुई है, हम इसकी बात नहीं करते, बट ये भी इंसेन है। 2017 में सिर्फ 15% मार्केट शेयर था रूपे डेबिट कार्ड का, ये आज 60% पे पहुंच चुका है, यानी कंप्लीट डोमिनेंस। पूरे भारत भर में 60 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड इशू किए जा चुके हैं। हर 4 में से 3 रुपए कार्ड होल्डर्स जनधन अकाउंट वाले ही हैं। जनधन अकाउंट एक फैक्टर है, लेकिन रुपए कार्ड ऐसे फेमस नहीं हुआ है। इसको मुद्रा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक किया गया। इसके यूजर्स को 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया गया। इसके अलावा 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया गया कि वहां पर कस्टमर्स के पास रुपए एक ऑप्शन हो पेमेंट के लिए। तब जाके रुपे कार्ड भारत भर में इतना पॉपुलर हो पाया है। अब बात करते हैं यूपीआई की ग्रोथ की, क्योंकि भैया इसकी ग्रोथ भी अल्टीमेट लेवल की है। हर 1 सेकेंड भारत के अंदर 10,000 से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और 50% रिटेल ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होते हैं। हर महीने यूपीआई से जुड़ी कोई क्रेजी हेडलाइन देखने मिलती है, इतने तो इसके रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं। पिछले 5 सालों का कोई चार्ट उठा के देख लो, यूपीआई की ग्रोथ स्टोरी कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग है। यूपीआई की ग्रोथ में जियो डिमोनेटाइजेशन और पैंडेमिक, इन 3 लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। जियो, यूपीआई और डिमोनेटाइजेशन एक ही साल में हुए थे। लोगों के पास पैसे नहीं थे, तेज इंटरनेट था और एक डिजिटल सिस्टम क्रिएट हो चुका था। और भैया जितनी कंपनीज आ रही थी, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, सबने कैशबैक दे दे के लोगों के अंदर यूपीआई को खूब पॉपुलर कर दिया। चाय की टपरी से पनवाड़ी की दुकान तक और बड़े बड़े शोरूम, हर जगह आज के टाइम पे क्यूआर कोड ही क्यूआर कोड नजर आते हैं। लेकिन अल्टीमेट ग्रोथ तो पैंडेमिक के टाइम पे हुई थी। 1.5 साल के अंदर इसके ट्रांजैक्शन 1 बिलियन से बढ़ के 3.2 बिलियन हो गए थे, क्योंकि सारे लोग घर के अंदर थे और सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन और यूपीआई के थ्रू ही चल रहा था। यूपीआई की ग्रोथ को अगर आप कंटेक्चुअलाइज करना चाहो तो एक क्रेजी डेटा बताता हूं। 10 साल पहले ना भारत के अंदर 70% ट्रांजैक्शन कैश में होता था। ये यूएस या यूके से बहुत ज्यादा था, लेकिन आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत कंप्लीटली डोमिनेट करता है। 48 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर आप यूके, यूएस, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी को मिला दो तब भी 6 गुना ज्यादा बैठता है। मतलब साफ है, यूपीआई और रुपे ने मिलकर भारत में पेमेंट सिस्टम का गेम चेंज कर दिया है और अगले स्टेप में ये फॉरेन जा रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत तगड़ी बैक स्टोरी है और एक बड़ी स्ट्रेटजी है।
ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आपसे पहले एक सवाल है कि ये तो जा रहे हैं फॉरेन, आपका इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन जा सकता है क्या? क्योंकि हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर आई मनी के जरिए ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप सोच के देखो, हम कितनी सारी यूएस की कंपनीज का सामान यूज करते हैं। एप्पल, एंड्रॉयड, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सब तो यूएस के हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काश हम इनकी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन पाते, काश हम इनके शेयर में इन्वेस्टमेंट कर पाते। और इसी काम को सिंप्लीफाई करते हैं हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर आई मनी। देखो, पहले ना यूएस की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत चक्कर था। पेपर वर्क होता था, कमीशन चार्ज लगता था, अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता था, ब्रोकरेज लगता था। आई मनी में अकाउंट ओपनिंग, ब्रोकरेज, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता। और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक काफी सस्ते दामों में अवेलेबल है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, डिस्क्रिप्शन में आई मनी का लिंक है, और यहां पर साइन अप करके जब आप पहली बार अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करोगे तो आपको 1000 रुपीज तक के एप्पल के शेयर फ्री में मिलेंगे। तो वेट किस बात का है, डिस्क्रिप्शन से इनको चेकआउट कीजिए। और हम लोग समझते हैं कि यूपीआई और रुपए की फॉरेन स्ट्रेटजी के पीछे बैक स्टोरी क्या है। देखो, भारत के अंदर यूएस की कंपनीज का डोमिनेंस तो यूपीआई और रुपए ने चैलेंज कर दिया, लेकिन दुनिया भर में आज भी यूएस की कंपनीज ही पूरा कंट्रोल करती हैं। और ऐसे में होता यह है कि जैसे रशिया में वॉर हुई और यूएस ने सैंक्शन लगाए तो सारे पेमेंट 1 मिनट में बंद, और ये कोई नहीं चाहता है। एंड इसीलिए इट वाज इंपॉर्टेंट कि भारत के पास अपने सिस्टम्स हों। हमने ये सिस्टम अपने लिए तो डेवलप कर लिया है, लेकिन अब हम चाहते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन। तो 6 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है कि भैया ये टेक्नोलॉजी हमें भी मिल जाए। तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, और कहते हैं 30 और कंट्रीज हैं जो यूपीआई और रुपे सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इसके साथ साथ भारत वैसे भी डॉलर की हेजेमनी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने ट्रेड अलाउ करा था रूपी में करने के लिए, जिसके जरिए मार्केट में रूपी की डिमांड बढ़ती है और एक तरह से डॉलर की हेजेमनी को भी एक चैलेंज पहुंचता है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखो, दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, और जिसकी करेंसी और जिसके पेमेंट नेटवर्क जितने स्ट्रांग हो जाएंगे उतना ही उसके लिए एडवांटेज रहेगा। क्योंकि यूएस ना अपने करेंसी और पेमेंट नेटवर्क की वजह से दूसरे देशों को सैंक्शन का डर दिखा दिखा के अपना काम करवाता है, और उस डर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपीआई और रुपए के लिए सारा कुछ एकदम रोजी वर्ल्ड हो गया है। अभी भी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। यूपीआई और रुपए की जो एवरेज पेमेंट होती है वो अभी भी 2000 रुपए की है। वॉल्यूम बहुत बड़ा है, मगर एवरेज टिकट साइज बहुत छोटा है, और इसे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज है कि इंटरनेशनली अभी हम पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं कर पाए हैं, तो अगले 5-6 सालों में इसी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस रखने की जरूरत होगी। और तीसरा बड़ा चैलेंज ये है कि रुपे डेबिट कार्ड मार्केट में तो भारत में 60% शेयर रखता है, मगर क्रेडिट कार्ड आज भी सिर्फ 20% मार्केट शेयर है रुपे के पास में। तो इसको भी एक्सपैंड करने की जरूरत है। अब देखो, इंटरनेशनल फ्रंट पे तो ऑलरेडी काम चल रहा है। ये टिकट साइज बढ़ाना और रुपे क्रेडिट कार्ड को और ल्यूक्रेटिव बनाना, इस पे भी ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, न्यूज आई थी कि यूपीआई में अब आप क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर पाएंगे। इससे 2 फायदे होते हैं। यूजुअली लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़ी बड़ी परचेज करते हैं, तो उससे जो एवरेज टिकट साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा फायदा यह होगा कि इससे रुपे क्रेडिट कार्ड और ल्यूक्रेटिव बनेगा। तो ये चैलेंजेस ऑलरेडी रिजॉल्व होने शुरू हो चुके हैं, बस वेट है कि इसमें कितना समय और लगेगा। बट नॉनदलेस पिछले 5-6 सालों में रुपे और यूपीआई ने जो करके दिखाया है वो किसी मैजिक से कम नहीं है। अगला स्टेप है ग्लोबल एक्सपेंशन, एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि अगले 5-6 सालों में हम किस लेवल पे पहुंच चुके होंगे। अगर आप भी इमेजिन करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। Also, don't forget to check out IND Money from description down below and claim your Apple stocks worth 1000 rupees. 5 मिलियन से ज्यादा भारतीय इसे यूज करते हैं, so do check it out.